अरे भाई बच्चा लोग कैसे हैं आप सब? जागिए जागिए, जल्दी जागिए। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए भाई, अब हम आज यहाँ पर बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ, किसके इन्फ्लुएंस में? ग्रेविटी। ठीक है ना? किसके इन्फ्लुएंस में भाई? ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। ठीक है, तो भैया यहां पर बात आई है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। देखिए आप जानते हैं, सिंस जो इक्वेशंस होती हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन इन लीनियर, अगर हम लीनियर वे में कहें तो यानी स्ट्रेट लाइन, तो वो सब की सब क्या होती हैं? वो होती हैं पहली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, दूसरी s इज इक्वल टू, यहाँ यहीं पे लिख देते हैं भाई सामने सामने, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कॉमा कॉमा तीसरी जो होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होती है। ठीक है ना? अब देखिए, अब अच्छा समझिएगा। मान के चलिए ये कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है, ठीक, यहां पर इस जगह पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है ना भाई? ठीक, ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट का मास है। ठीक है, अब इस जगह से जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये इसका फ्री फॉल होगा। क्या होगा? फ्री फॉल। ठीक, अब फ्री फॉल जो होता है वो क्या होता है? वो मोशन अंडर ग्रेविटी होता है। वो क्या होता है? मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, मतलब विद ग्रेविटी होता है। ठीक है, समझ रहे हैं? अब इसकी ये जो है, ये टावर की हाइट है ग्राउंड से। ठीक है ना? ये यहाँ पे ये क्या है? ये ग्राउंड है। ठीक, तो ये क्या है? हाइट है। अब इसी हाइट को अगर हम यहाँ से मेजर करें तो ये हाइट है, ऊपर से भी मेजर करें तो ये हाइट है, तो हमारा क्या बदल गया भाई? डिस्टेंस बदल गई। यही हमारी क्या हो गई? डिस्टेंस हो गई। यही डिस्टेंस हो गई, यही डिस्प्लेसमेंट हो गई, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो वो शॉर्टेस्ट वो एक डिस्टेंस कवर करेगा इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ठीक, तो अभी जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है कौन सा? h। ठीक है ना? तो यहां पर अगर आप देखें कि सबसे पहले चीज क्या है, जो s है वो किस में बदल गई? वो बदल गई h में। ठीक है ना? s जो है वो क्या हो गया? वो h हो गया। दूसरी बात, जब s h हो गया, अब यहां से जब ऑब्जेक्ट गिरेगा तो वेलोसिटी तो वही रहेगी भाई, इनिशियल और फाइनल, लेकिन अब जो एक्सेलरेशन था वो यहाँ पे क्या है? मोशन अंडर ग्रेविटी है। तो अंडर ग्रेविटी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेट होगा लेकिन वो ड्यू टू ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में। तो जो a है वो भी किस में बदल जाएगा? वो g में बदल जाएगा। ठीक है ना? ये दो चीज याद रखिए। अब वो कैसे पॉजिटिव और निगेटिव वो देखना है। तो अब आपको यहाँ पर देखना है, समझिएगा, जब ये होगी मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब ड्यूरिंग फ्री फॉल, ड्यूरिंग फ्री फॉल। भाई साहब अच्छे समझिएगा कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो वो ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में नीचे आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में नीचे आ रहा होगा, इसका मतलब वो एक्सेलरेट होगा टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है ना? तो वहां पर जो एक्सेलरेशन है, तो वहां पर जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव g लिया जाएगा, इसको याद रखिएगा। तो आपकी जो इक्वेशंस हैं वो बन गई, वो क्या बन गई? वो किस तरीके से बन गई? वो बन गई v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन जो बनी वो बनी h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये आपकी दूसरी इक्वेशन है।
ठीक है ना, s की जगह पर क्या हो गया, h हो गया। तीसरी इक्वेशन क्या बन गई, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये आपकी 3 इक्वेशंस बन गई, कब, ड्यूरिंग फ्री फॉल। ठीक है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रेस्ट पे होगा, अब अगर हम ये कहते हैं कि एट रेस्ट पे है, वो रेस्ट से गिरना शुरू हुआ, तो उसके लिए तो भाई आप जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड 0 होती है। ठीक है ना, तो वहां पर तो हम चेंज कर लेंगे, कोई इशू नहीं है हमारे लिए। ठीक, अब यही जगह से, इस जगह से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका जाए, ठीक है, ये क्या है, ये मोशन हो गई अगेंस्ट ग्रेविटी। भाई नीचे से जब ऊपर फेंका जाएगा तो वो अगेंस्ट ग्रेविटी ट्रैवल करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है तो ग्रेविटी तो नीचे की तरफ लगती है भाई, किसकी तरफ, अर्थ की तरफ। अब हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो भैया वो कहाँ जा रहा है, मोशन किधर कर रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी कर रहा है। तो जब यहाँ पर ड्यूरिंग फ्री फॉल है और फिर हमारा क्या है, ड्यूरिंग अगेंस्ट ग्रेविटी, ये विद ग्रेविटी हो गया, ये आपका यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये विद ग्रेविटी है, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, ये अगेंस्ट ग्रेविटी है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा मोशन इन अपवर्ड डायरेक्शन। जैसे हम स्टेयर पे चढ़ते हैं तो हम अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तब जो A होगा वो किस में जाएगा, माइनस जी में जाएगा। किस में जाएगा भाई, माइनस जी में। तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, पहली इक्वेशन बदल जाएगी V इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, दूसरी बदल जाएगी H इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तीसरी बदल जाएगी आपकी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh में। ठीक है ना, ये आपकी 3 इक्वेशंस हो गई। ठीक है, ठीक, 3 इक्वेशंस ये कब हो गई आपकी, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये हो गई फ्री फॉल में। जब ऊपर से ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, जैसे हम स्टेयर करते हैं, ठीक है, या हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंकते हैं, ठीक है, या मोशन जो विद ग्रेविटी हो रही होती है, ठीक है ना, वहां पर क्या होगी, वहां पे इक्वेशन बन जाएगी v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ओके, ठीक। अब देखिए, अब अगर यहां से हम, जैसे हम यहां खड़े, हमने इस तरीके से देखिए ऑब्जेक्ट को उछाल दिया, ठीक है, ठीक। अब यहां पर भी देखिए भाई, उछाला तो ये तो ऊपर गया, लेकिन ग्रेविटी से नीचे आया, बार बार नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब हमने मार्कर को इस तरह से ऊपर उछाला था तो वो अगेंस्ट ग्रेविटी हुआ था, वो मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना, मोशन इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, इस जगह पे हमेशा याद रखिए कि जब इस तरीके से होगा तो ये एक पॉजिटिव जी होगा, यहाँ पर जो ए हो जाएगा वो माइनस जी कहलाएगा, ठीक है। तो आपकी जो इक्वेशन हो गई वो क्या हो गई, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ठीक है, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, फिर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये याद रख लीजिए, अच्छे से याद रख लीजिए, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए सब चीजें, ठीक है। अब अच्छे सब एक चीज और समझिए कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कहते हैं इनिशियली, ठीक है ना, इनिशियली एट रेस्ट, तो भाई सीधी सी बात है, अगर वो इनिशियली एट रेस्ट पे होगा, यहाँ से ड्रॉप किया जाएगा तो वो u उसकी 0 होगा। यहाँ इनिशियली एट रेस्ट से फिर वो मोशन कर रहा है तो वहां भी भाई क्या होगा, जैसे मैंने ये मार्कर पकड़ा हुआ है, मैंने इसको फेंका तो इनिशियली ये रेस्ट पे है, ठीक है, तो u क्या होगा, 0 होगा। ठीक भाई, एक चीज समझ लीजिए कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन तो है, लेकिन ये वर्टिकल डायरेक्शंस में, वर्टिकल अपवर्ड और वर्टिकल डाउनवर्ड, ठीक है। यहाँ ये जो इक्वेशंस थी, ये वाली, ये स्ट्रेट लाइन मोशन थी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा भाई साहब, क्योंकि ये याद रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ें, जब आप न्यूमेरिकल लगाएं, तो आपको ये चीज अच्छे से पता होना चाहिए कौन सी चीज हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, तभी आप लगा पाएंगे और न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के लिए आपके इतने अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उतना ही आप अच्छे से न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, और याद कर लीजिए फॉर्मूले, ठीक है। फिजिक्स का मतलब सीधा सा है, फॉर्मूला इतना याद होगा उतना ही अच्छे से फिजिक्स आएगी,
जितना फॉर्मूला कम याद होगा उतना ही आप कंफ्यूज होंगे कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है, आपको समझ ही में नहीं आएगा। तो फॉर्मूला याद करते रहिए, ठीक है ना, इक्वेशन याद करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।